नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 31 थाना के बिल्कुल सामने, जहां पर बजरंग दल आज एक बार फिर से इकट्ठा हुआ है और धर्म परिवर्तन का मामला एक बार सामने आया है। और इसका फिलहाल जो पुलिस है अंदर जांच कर रही है क्या है, लेकिन फिर भी बजरंग दल के जो साथी हैं वो यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि सारी बात सीमित है और ये आपके सामने रख रखा हमने। तो क्या है ये दस्तावेज ये जो सामने पड़ा है जी, ये वो है जो कि अपने हिंदू समाज का पतन का कारण बना पड़ा फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर। फरीदाबाद क्षेत्र के अंदर इन्होंने सबसे बड़ी गलती, और ये कह लीजिए कि इन्होंने पूरे हिंदू समाज को परिवर्तन की तरफ धकेल दिया है। पिछले एक महीने पहले फज्जूपुर गांव के अंदर, जहां पे 250 परिवारों का धर्म परिवर्तन होना था, वहां हमने एक रोक लगाई। वहां किसी कारणवश से उन्होंने वहां पर रुक गया, लेकिन थमा नहीं है अभी मामला। उसके बाद आज हमने फिर दोबारा एक व्यक्ति को, एक निस्सहाय व्यक्ति अगर इन्हें रोड पे मिल जाए तो उसे भी पकड़ के धर्म परिवर्तन, इनका कोई सहायता करने का उद्देश्य नहीं था। धर्म परिवर्तन इन्होंने सीधा ले रखा, टारगेट ले रखा है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराना। ये कौन लोग हैं, कौन से समुदाय से हैं? ये ईसाई है जी। और ईसाई मिशनरी धरती के अंदर खाने का काम करती है, और इन्होंने फरीदाबाद खाने की सोच रखी है, और हमने भी सोच रखी है। तुम खाओगे उधेड़ देंगे, यहाँ से छोड़ेंगे नहीं। अच्छा पंकज जी, जिस तरह से आज आप यहाँ पर आए हैं सेक्टर 31 में, क्या आपने ऐसी अनियमितताएं देखी या क्या आपने धर्म परिवर्तन के खिलाफ देखा, क्या है? भाई साहब, आज सबसे पहले तो इन्होंने एक परिवार को बहला के फुसला करके इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की सोची। दूसरी बात, आज हमने जब उसके बाद पता चला कि ये रहता कहाँ है, तो पता चला कि इसके 18 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जिनमें ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। उसमें से एक इंस्टीट्यूट पे आज हमारी टीम ने वहां जाकर के छापा मारा, तो पता चला कि उसमें ये पढ़ाया जाता है। ये देखिए भाई साहब, कौन सा सीबीएसई का कोर्स है ये, कौन सा एनसीईआरटी का कोर्स है, कौन सा सिलेबस है हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का, किसी सरकार का तो हो, हमें पता तो चले कोर्स किसका है। क्या पढ़ा रहे हैं भाई साहब, ये ABCDEFG, क्या इसमें कौन से पंडित जी हैं, कौन है भाई, ये क्या पढ़ाना चाहते हैं ये, और क्या दिखाना चाहते हैं अपने समाज को? ये कौन से सिलेबस की पुस्तिका है, खोज कार्य पुस्तिका। भाई साहब, हम पूछना चाहते हैं किस चीज की खोज करवा रहे हैं, कौन से वैज्ञानिक बना रहे हैं? यह कहानी परमेश्वर को दिखाती है। यह कहानी हमें परमेश्वर यीशु पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताती है? परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मतलब कहने का मतलब जो पुस्तिकाओं में होना चाहिए, जो किताबों में होना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, लेकिन ज्ञान के अलावा कुछ और मिल रहा है। कौन सा है ये सिलेबस कौन सा है? क्या पढ़ा रहे बच्चों को ये, और क्या सिखा रहे? तो ये दस्तावेज आपको कहाँ से बरामद हुआ? इनके इंस्टीट्यूट से। कहाँ पर है वो? धीरज नगर में इंस्टीट्यूट है, बंदा इसी थाने में अच्छा जी। गिरफ्तार कर रखा पुलिस ने। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी तक हमें नहीं मालूम है। हम तो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, ऐसे विधर्मियों, ऐसे पापियों, ऐसे दुशाचरों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, वो कार्रवाई होनी चाहिए जो अन्य, अगर कोई और भी ऐसा कोई दुष्कर्म कर रहा है, ऐसा कोई गलत काम कर रहा है, तो उसकी भी आंखें हो जाएं। कुछ और आपने शादी के भी कार्ड दिखाए थे। ये देखिए, ये हिंदू परिवार अशोक और रेखा, कोई एक गरीब परिवार की कोई बिटिया पकड़ ली, और ये ताना साहब पकड़ लिया अशोक से 2 लाख हेठ लिए, लाख रुपए रवि गरीब परिवार को पढ़ा दिया, दोनों को बना दिया क्रिश्चियन। ये टारगेट मिशन है, पैसा कमाई प्लस में क्रिश्चियन बनाना, हिंदू परिवारों का कुल मिलाकर के दहन कर देना, ये इनका टारगेट है। इससे 2 लाख रुपए किस लिए? क्योंकि इसकी उम्र बढ़ गई होगी, अशोक की उम्र हो गई होगी 30-35 साल की, रिश्ते नहीं हो रहे होंगे, काला होगा, धब्बा होगा, इससे 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। ये रेखा किसी गरीब परिवार की बेचारी बच्ची होगी, उस बच्ची के पास कोई लगा लो साधन नहीं होंगे, उसके माँ बाप ने उसको लाख रुपए पकड़ा दिए। ये टारगेट है इनका, और इन्होंने सोच रखा है, तो हमने भी सोच रखा है। पीछे लग गया हूं, छोड़ूंगा नहीं इनको, छोड़ूंगा नहीं, जहां तक भी ये हत्ते चढ़ेंगे वहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन अंदर जब हम गए थे, बात की, तो जो कंप्लेंटर है, जो जिसको आपने पकड़ा है, प्रशासन है, उसका फिलहाल शराब के नशे में बताया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि वो जो उसने जो कंप्लेंट लिखी है वो आपके द्वारा लिखवाई गई है, क्या है? अभी आपको वो भी दिखा देते हैं भाई साहब। बिना कच्ची गोली नहीं खेलते हम, और ना कच्ची गोली खेली है, आपको सारी चीज दिखाएंगे।
सामने से आ जाओ ना, सारे पीछे से आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आप लोग इधर 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 हट जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर मामला आया हुआ है धर्म परिवर्तन का, और ये सभी दस्तावेज लेकर यहाँ पर ये पहुंचे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, पंकज जी हैं और ये सभी साथी हैं उनके, और पहले भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े मामले उजागर किए हैं जिनका खुलासा हुआ है। ये कंप्लेंट लिखी जा रही है और ये कंप्लेंटेड सामने बैठा है भाई, रिकॉर्डिंग ये बोल रहा है, इसको सारी पढ़ के सुनाई गई है और इसने सारी, क्योंकि स्वतंत्र था उस समय, ये स्वतंत्र था और इसको सारी पढ़ के सुनाई गई है, वही कंप्लेंट दी गई। पुलिस किसी भी बयान बदलवाने में कितनी देर लगाती है तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सारा समाज जानता है, हम अनदेखे नहीं है, हमारी आंखें नहीं बिची हुई। सेक्टर 3 का मामला सबके सामने था, सभी ने देखा था कि प्रशासन क्या कर सकता है। जब 4000 मुंह में से निकल सकते हैं तो भैया यहाँ पे भी घुस सकते हैं वो। पंकज जी, लगातार हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है, बस टारगेट माना जाता है। बिल्कुल भाई, ये कड़ी सच्चाई है, टारगेट हिंदू को, क्योंकि हिंदू दयावान है, हिंदू दयावान है, पुलिस की भी दया मान लेता है, समाज की भी दया मान लेता है, इन भी धर्मियों की भी दया मान लेता है। इसका इलाज क्या है? इलाज तो जी सख्त बनना पड़ेगा, सख्त सजा भी दिलानी सख्त सजाएं दिलानी पड़ेगी इनको, इनका इलाज जरूरी है। देखो, अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो हम ज्ञान के भंडार भी रखते हैं, तो लेकिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, शस्त्र उठाना भी जानते हैं। अच्छा पंकज जी, जिस तरह से अभी बड़े हम भी आपके साथ करीब 2 घंटे हो गए यहाँ पर हैं, और उससे पहले से आप लगे हुए हैं, सुबह से ही लगे हुए लगभग इस मामले में, तो अंधेरा हो चुका है, तो कब तक आप इस मामले में लगे रहेंगे, क्योंकि अभी तक जो पुलिस है गोल कर रही है। भाइयों, 2 दिन लग जाएं, 1 दिन लग जाए, रात पूरी बीत जाए, यहाँ बैठा हूँ, चप्पलें है नहीं, छत की कोई चिंता नहीं, कपड़े आप जैसे भाइयों के हैं, यहीं बैठा हूँ, टहलूंगा नहीं, वचन दे रहा हूँ। मुकदमा दर्ज होगा तो ही टहलेंगे, नहीं यहीं बैठे हैं, रात बीत जाए, कल बीत जाए, परसों बीत जाए, यहीं बैठे हैं। आप जैसे भाई जो वही सब समाज का व्यक्ति खाना लाएगा, खा लूंगा, नहीं यहीं बैठा रहूंगा। मुकदमा दर्ज होगा, ये जेल की सड़ाओं को पीछे होंगे, तब यहाँ से उठूंगा, उससे पहले। और भी साथी हैं और उनसे बात करना चाहेंगे। आइए, अपने भाई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय हिंदू है जी। आपने पहले भी एक बड़ा मामला उजागर किया है वो होटल के मामलों को लेकर, और क्या कहना चाहेंगे जब लव जिहाद का मामला भी आया था, लेकिन आज फिर से एक बार धर्म परिवर्तन का मामला? देखो, एक हमारे भाई पंकज भाई नंगे पेड़ खड़े हैं, नंगे पैर, निःशुल्क, किसी से कोई लालच नहीं है, बड़े बड़े बंगले वाले गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्लबों में ऐश मौज ले रहे हैं, बड़े बड़े घरों में बैठे बैठे रहो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो कि हमारा धर्म के ऊपर जो आहत हो रही है, जो हमारे धर्म के ऊपर आज जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे धर्म, पहले हमारे देश के अंदर 25 से 30% इस्लामीकरण हो चुका है। देखो, सख्ताई आज हिंदू धर्म के हर बंदे के अंदर आनी चाहिए, और हिंदू नहीं भाई, कट्टर हिंदू बनो, हिंदू बनने से कुछ नहीं होगा। हम वही हैं जिनका नाम से ना पानी में ना पत्थर तैर जाता था, हम वही हैं जिनके बाण से समुद्र भी रास्ता था, हम वही हैं जिस छोटी उंगली से पर्वत उठा लिया था। हमें इस चीज को जानकारी में लेना चाहिए भाई। आज हमारे संग क्या हो रहा है, आज हम लोग मौके में पंकज भाई के साथ वहां पर पहुंचे ना, तो भाई साहब हमारे ना, मेरे तो भाई साहब पैर कांप गए भाई, तो सत्य बात है, जो मेरे पैर कांप गए। छोटे से एक बच्ची ने बोला ना, 5 से 6 साल की बच्ची ने बोला कि इन्होंने हमारे घर में पूजा करना बंद करवा दिया, कि मूर्तियां, हमारे पास वीडियो है भाई साहब, मूर्तियां इन्होंने हटवा दी है, और वहाँ जीजस की वो फोटो लगा रखी है। जब वो छोटे से बच्चे ने बोला तो भाई साहब हमारे तो पैर कांप गए, कि हमारे यार अगल बगल में आज खतरा मंडरा रहा है। आज मैं अपने धर्म के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई, आप या तो मूर्त हो, या तो गूंगे हो, या आप अंधे हो, या बहरे हो, तुम हो क्या भाई? तुम लोग चाहते क्या हो? तुम्हारे घर के सामने आज हिंदुओं के घर के सारे सामने वो मैं अंटियां कह रही है कि हमें पता ही नहीं है। एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, आपको दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन है कुछ। आप लोग अगर नहीं जागोगे तो भाई साहब प्रशासन के ऊपर मत रहना। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग भारत के अंदर देख रहे हैं, जगह जगह हमारी बहनों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है ना भाई साहब। इस्लामिक जो इस हलाल की जो प्रक्रिया है, कभी 35 टुकड़े, कभी गर्दन काटना, कभी चाकू घुसाना, 42 चाकू मार दिए एक लड़के पे दिल्ली के अंदर। सुंदर नगरी में 62 चाकू मुसलमानों ने मार दिए, वो चाकू से काट रहे हैं हमें इस्लामिकरण के तरीके से। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये मीठा पाउजन बन के कि हम लोगों के सामने आ रहे बड़े तरीके से, अवध में तरीके, पढ़े लिखे जो एजुकेटेड लोग होते हैं लोग, भाई साहब इस तरीके से सामने आकर के हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। भाई अगर आज हम लोग नहीं जागे ना, तो हम सबका पतन है, निश्चिंत है। बिल्कुल, आपसे मतलब बहुत कम शब्दों में जानना चाहेंगे। पहले भी आपने जब लव जिहाद का मामला आया था, आपने बहुत मुद्दा उठाया था, लेकिन कुछ कम शब्दों में, लेकिन बहुत गर्म शब्दों में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है,
अगर आप लोग नहीं जागे ना, सीधी सी बात है, 2 बातों में बात खत्म करूंगा। तुम्हारे जो छोटे छोटे आज हमारी भीड़ में जो बच्चे खड़े हैं ना, ये लड़कियां जो बच्चियां खड़ी हुई है, कड़वा है, सच है, सुन लो अगर समझ सकते हो तो। तुम्हारी कुर्सियों पे तुम्हारे घर में बिठाएंगे और तुम्हारी बहन बेटियों का ना ये बलात्कार करेंगे ना ये लोग। जब ये सच्चाई है, अगर आप नहीं जागे, हमारी बहनों के 35 टुकड़े जिहादियों के द्वारा कर दिए जा रहे हैं। भाई साहब, भैया हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाओगे यहाँ से? कोई अधिकारी, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई कमिश्नर, कोई डीसीपी, कोई एसीपी, सबके पास मोटी रकम है, ये सब पासपोर्ट बना के निकल जाएंगे। इतिहास गवाह है भाई साहब। तुम सोचो तुम्हारे कहाँ है, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आपके जाए पीछे आज चुप रहोगे, आज शांत रह गए। पंकज भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ईरान इराक में क्या हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। ये पार्लियामेंटों पे चढ़ के भाई साहब, ये थानों में भी घुस जाएंगे, कोर्टों में घुस जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे घर में छोटी बच्ची है, अगर कोई जिहादी कोई चाकू लेकर के आ गया, तुम्हारी बच्ची के ऊपर रख दिया भाई, वो बोले इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है, और कोई आ गया, कोई क्रिश्चियन ही आ गया, कोई बोले भाई जीसस को भाई तुम कन्वर्ट हो जाओ, तो भाई आप कोर्ट की तरफ भागोगे कि पुलिस की तरफ भागोगे या लड़ोगे, ये बता दो। चलो आप बोलो भाई लड़ोगे, और तुम्हारे घर में आज कौन सा हथियार है भाई? आज हम लोग प्रशासन के पास खड़े हुए हैं, अंदर उस बंदे से भीख मांग रहे हैं, हमने जब मुकदमे के लिए, भीख वो मांग भी रहे हैं, ऐसे मुकदमे के लिए जो भाई एविडेंस लेके बैठा कौन है, ये कौन है हम नहीं जानते, एक एक प्रूफ, ये वहां पर पढ़ाई करवा रहे हैं एविडेंस। चलो मैं अपने देश के जजों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे देश के जज हैं भाई साहब, ये पढ़ने के बाद मेरे देश के अंदर कोई जज बनेगा, ये पढ़ाई से जज बन जाएंगे, हेड कांस्टेबल, वकील बनेंगे, लॉयर बनेंगे, क्या बनेंगे? मेरी बात सुनो भाई, अगर ये एविडेंस नहीं होते ना, अब तक तो ये तुम्हारा भाई इनसे गुहार लगा रहा था मुझे छोड़ दो। भैया हमारे देश के अंदर ना, ये तो एविडेंस है जो भाषा के अंदर हिंदुओं के साथ ही गलत हो रहा है। अगर आप आज नहीं जागे तो आप यहाँ से फिर भागे हो, हाथ जोड़ करके विनती है। आप बजरंग दल के लोगों को क्या समझते हो, गुंडा समझते हो? अगर तुम्हारी बहन बेटियों को खुला आकर के बचा रहे तो ऐसे गुंडों को ना अपना भगवान बना लो। आपकी बात को मैं बिल्कुल बीच में रोक रहा हूँ। बिल्कुल, गुंडे होते तो आप अभी इस वक्त कहीं और ही होते, कुछ लोग बोलते ठीक है, लेकिन कहीं और ही होते, लेकिन बड़ी शांतिपूर्वक खड़े हो। बिल्कुल शांतिपूर्वक खड़े भाई साहब, हम शांत कुछ हैं, लोग भगवान राम का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो हम शांत हैं। और राम जी की जब निगाह टेढ़ी होती है तो लंका दहन करने में मिनट एक लगेगा। भाई साहब परशुराम देखा, परशुराम, अच्छा परशुराम के तरह अगर हम लोग अपने रूप में आएंगे ना, तो इस देश को ना कोई नहीं बचा पाएगा। फिर इस देश के अंदर जितने भी अधर्मी है, समझो भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। अगर हम विरासत में अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे, इस देश को क्या इस्लामीकरण देके जाएंगे? विरासत में हमारे बच्चे हमें गालियां देंगे कि तुम लोग क्यों नहीं लड़े उस टाइम, तुम्हारे हाथ में थी, आज हम 100 करोड़ हैं। अगर हम खड़े होकर के नहीं बोलेंगे ना, तो फिर आगे बोलने के लायक। फिलहाल हमारे चैनलों के माध्यम से टुडे एक्सप्रेस न्यूज और खबरें एनसीआर और नेशनल समाचार, इन चैनलों के माध्यम से जो देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? भाई साहब मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ, आज जो हम पसीना बहा के काम कर सकते हैं वो कल खून बहा के नहीं हो सकता। आज पसीना बहाना है, हम यहाँ बैठे हैं तो पसीना ही बह रहा है, चाहे आज सर्दी का मौसम है या गर्मी के मौसम में लगा लो, जो आज पसीना बहा के करा सकते हो कल खून बहा के नहीं करा सकते। निवेदन है भाई, इकट्ठे हो जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, हर हिंदू से निवेदन कर रहा हूँ, इकट्ठे हो जाओ, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ अपनी शक्ति दिखाओ। और एक हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा भी है, बुजुर्गों का एक आशीर्वाद भी रहा है, बकरों का बलि होती है, शेरों की बलि नहीं होती, और शेर हमेशा शक्तिशाली, जो संगठित है वो शेर है। देखिए, ये पंकज जी थे और बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता थे, और जो भी जागरूक लोग हैं फरीदाबाद के यहाँ पर आए हुए हैं, युवा हैं, और इनकी बात हमने सुनाई, क्या मामला था, उन्होंने पूरा मामला बताया, धर्म परिवर्तन का क्या मामला है और किस तरीके से फरीदाबाद में लगातार जो गरीब हैं, लाचार लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनका कैसे फायदा उठाया जा रहा है। आपने सुना किस तरीके से एक आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा शेयर करें। और ये सभी जो लोग हैं अभी भी लगातार बने हुए हैं सेक्टर 31 थाने के सामने, ये सामने थाना है, और ये सभी लोग यहाँ बने हुए हैं, और भी कार्यकर्ता रात भर रहेंगे। उन्होंने कहा है जब तक जो है इस मामले में निष्पक्षता से जांच नहीं होगी, जब तक ये यहीं पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए टुडे एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार।